हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने सुनील सर, जो आपका परसेंटेज का सेकंड टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। क्वेश्चंस वो हैं सारे जो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, या आपको हमें इससे लग भी रहा है कि आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं बच्चे, अगर आप इस क्वेश्चनों को देखोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, लास्ट तक देखोगे, तभी आप क्वेश्चनों का कंसेप्ट समझ पाओगे, मेरा लेवल भी समझ पाओगे, क्वेश्चन का लेवल भी समझ पाओगे और कंसेप्ट क्या है वो भी समझ पाओगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनमें सब में वीडियो को शेयर करो दोस्त। उसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करूं सेकंड पार्ट की, तो मेरा सेकंड पार्ट आपका परसेंटेज का है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैसे A student multiplied a number by 5/3 instead of 3/5. What is the percent error in the calculation? बच्चे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। उसमें जो त्रुटि हुई उसकी कैलकुलेशन में वो कितने परसेंटेज की हुई। तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, उसने 5/3 के बजाय 3/5 से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो नंबर दे रखे हैं नीचे वाले, इन दोनों नंबरों का आपका एलसीएम लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम बोलोगे कि भैया या सर जी 15 हो जाएगा। और 15 एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि मुझे वो संख्या नहीं पता, वो नंबर नहीं पता वो कौन सा नंबर था, तो मैंने एलसीएम लेने के बाद वो नंबर फाइंड आउट किया सबसे पहले। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को, तो वो जो किसी नंबर है वो मैंने सबसे पहले फाइंड कर लिया, वो मेरे पास कौन सा है, 15 है। अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने बात करूं कि इस 15 नंबर में वो 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता, आप बोलोगे सर जी 25 हो जाएगा। बट उसने 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके उस वाले नंबर में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसे काटूंगा, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जो कैलकुलेशन में त्रुटि, जो गलती हुई थी, वो परसेंटेज कितनी है। तो मैंने देखा कि 25 से 9 कितना अंतर आया। आपने देखा, आपने बोला कि सर जी 16 का अंतर आया। तो मैंने किया, 16 का अंतर आया उसकी त्रुटि में। बट जो नंबर था मेरे पास बच्चे, वो पहले कितना था, 25 था। और परसेंटेज की बात कर रहा है, मैंने इसको परसेंटेज इट मींस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 से 4 बार कट गया और 16 4 जा 64%। यही मेरा आंसर है, यही मेरा उत्तर है। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले वो मैंने देखा कि 5/3 की जगह पे उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इन दोनों का बच्चा एलसीएम लिया, 5 और 3 का, वो कितना आ गया, 15 आ गया। वो नंबर मैंने 15 मान लिया, वो नंबर मैंने लेट कर लिया 15 है। तो 15 का 5/3 25 और 15 का 3/5 इज 9। मैंने देखा कि नंबर 25 से 9 कितने का अंतर हुआ या कितना कम और ज्यादा हुआ, तो 16 का अंतर हुआ। कितने पे हुआ बच्चे, वो 25 पे हुआ। और परसेंट में 100 होता है, तो 25 चौका 100 और 16 चौक 64, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे दिया है, आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखोगे और करोगे और उसका आंसर बताओगे। जैसे मैं अगर आप बात करूं, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया और उत्तर में जो गलती परसेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो एक चीज बताओ बच्चे, कि मैंने बोला कि भाई तू 4/3 से गुणा कर, लेकिन उसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक चीज बताओ, मैंने इन दोनों नंबरों का नीचे वालों का एलसीएम लूंगा मैं आपके सामने, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 12 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वो संख्या मैंने 12 मान ली। इस 12 का 4/3 बच्चे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 हो जाएगा। और इस 12 का 3/4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 9 हो जाएगा। तो बच्चे मैंने देखा कि 16 से मेरा 9 कितना ज्यादा कितना कम है। तो मैंने देखा 9 दूनी 18 7, तो 7 कितने पे, पहली वाली संख्या मेरे 16 है और परसेंट मीन्स कितना होता है, 100 होता है।
तो इसी तरीके से अगर मैं इसे 4 से काटूंगा बच्चे 4 बार, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अगर इसका मल्टीपल करूंगा मैं 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 14 15 16 17 बटे 4, 4 चौक 16, 4 3 12 और 3 बटे 4%। यही मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चे अगर इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कुछ भी नहीं करना आपको, बस वो संख्या का उन दोनों को एलसीएम लो नीचे वाले नंबरों का, वो संख्या फाइंड आउट करो वो कितनी है, और वो फाइंड आउट करने के बाद आपने करना है जिस संख्या से वो मल्टीप्लाई करने कह रहा है उससे ना करके दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर देता है। तो पहले 16 आना चाहिए था, लेकिन 3 बटे 4 से कर दिया तो 9 आ गया। तो 16 से 9 मेरा कितना कम है, मैंने देखा 7 कम है, कितने पे 16 पे, और कल मल्टीप्लाई करने पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक क्वेश्चन के एक टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन लेके आपके सामने आ रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे, बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और आपके सामने पेपर में आने के चांसेस भी बहुत हैं और आया भी है। जैसे अगर बच्चे में बात करूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट कर सकते हो। किसी शहर की जनसंख्या 189,000 है, इनमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज कितना है और विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है। तो एक चीज बताओ बच्चे, एक छोटी सी बात है, जब भी बच्चे वो परसेंटेज की बात करें किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में जब भी आपके सामने अगर परसेंटेज की बात कर रहा है, तो आज से ही इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी होती है नंबरों की 1000 या लाख में, उसका कोई भी मीन्स नहीं रहता, बस वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती है। जैसे अगर स्टूडेंट में बात करूं कि उसमें 4/9 पुरुष हैं, टोटल मेरे पास जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या मेरे पास 9 है और 9 में से 4 क्या है, आप बोलोगे सर जी 9 में से 4 तो मेरे पास क्या है, मेल पुरुष हैं। तो एक चीज बताओ कि 9 में से 4 मेल हैं तो फीमेल कितने रहे, आप बोलोगे 5, क्योंकि टोटल 4 और 5 जनसंख्या जो है पॉपुलेशन बच्चे वो कितनी हो जाती है, 9 हो जाएगी। और उसके बाद कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, 4 में से 50% विवाहित हैं, इट मीन्स 2-2 का 2 क्या है, 2-2 का जोड़ा है, इट मीन्स क्या है, विवाहित हो जाएंगे। अब एक चीज बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। तो विवाहित तो आपके पास बच्चे, अगर विवाहित की बात करूं मैं आपके सामने, तो विवाहित आपके पास टोटल कितने बच्चे, 4 हैं, लेकिन जनसंख्या की बात कर रहा है, विवाहित जनसंख्या कितनी है बच्चे, 9 है, और परसेंट मीन्स कितना होता है, 100 होता है। और इसको काटने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 44/4/9% मेरे पास जनसंख्या क्या है, विवाहित है, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें से 4/9 पुरुष हैं, 4/9 टोटल मेरे पास 9 जनसंख्या है, 4 मेल यानी पुरुष हैं, तो बच्चे 5 फीमेल रही होंगी, महिलाएं रही होंगी, और टोटल मेल और फीमेल मिलकर जनसंख्या बनाते हैं, वो कितना है मेरे पास 9 है। और क्वेश्चन में कह रहा है 50% मेरे पास विवाहित हैं, तो 4 में से 2 पुरुष रहे होंगे और 2 महिलाएं रही होंगी। तो आपको पता है विवाहित जोड़े कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैं देखा क्वेश्चन में पहले में कह रहा है विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज, विवाहित आपके पास कितने, 2 और 2 4 हैं, जनसंख्या टोटल कितनी है, 9 है, परसेंट मीन्स 100, काटने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ये मैं आपसे गारंटेड देता हूं। आप पूरी वीडियो को देखोगे और क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो मैथ आज के बाद रियल में आपको हलवा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने किसी टीचर से मैथ पढ़ाया हुआ है। और अपने जितने फ्रेंड्स हैं आप इस वीडियो को शेयर करो, उनको भी लगे, जितना भी आप विद्या को बांटते हो बच्चे उतनी विद्या आपके पास बढ़ती है। ये तो आपने चीज पढ़ी है और जानते भी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन मेरे सामने कह रहा है विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है। बच्चे विवाहित महिलाओं की बात कर रहा है, ओनली महिला की बात कर रहा है। महिला मेरे पास, फीमेल मेरे पास कितनी है, 5 हैं, और 5 में से विवाहित ये मेल थे 2 और 2 आपके पास फीमेल थी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना होगा। तो विवाहित तो बच्चे मेरे पास, विवाहित महिला तो मेरे पास 2 हैं, तो मैंने किया 2 हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है। टोटल महिला कितनी है, 5 हैं, तो 2/5 और परसेंट मीन्स 100 होता है। मैं से 2 से 5 से 2 बार कट जाएगा और 2 जा 40 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं यही मेरा लास्ट आंसर होगा।
इट मीन्स विवाहित महिलाओं का परसेंटेज जो होगा वो आपके सामने कितना होगा 40%। यही मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को करना है सबसे पहले लैंग्वेज को डिपेंड करोगे, लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। अगर लैंग्वेज आपकी समझ में बच्चे आ गई, कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया, तो मैं गारंटेड कर सकता हूं कि रियल में पूरे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं मिलेगा आपसे। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ रियल में कोई चीज है। तो बार बार मैं किसी चीज को नहीं कहूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा होगा मैंने 2 क्वेश्चन लिए एक बेस पे, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट भी है। तो वही चीज मैं आपको दूंगा जो आपको लगेगा और हमें आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगेगा कि हाँ रियल में कुछ ना कुछ चीज है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं देखा कि अगर बच्चे को 25% अंक लाता है तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। मैंने इसलिए फेल को मैंने माइनस से लगा दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेकिन अगर वो 55% अंक लेके आता है, 55% अंक लेके आता है तो वो 210 अधिक ज्यादा लेके आता है। तो मैंने बोला कि 240 अंक जो है वो ज्यादा लेके आता है। तो बच्चे अगर मैं आपके सामने बात करूं 210 और 240, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जो डेटा दे रखा है वो डेटा लिखा मैंने, 25% अंक लेके आया 210 से फेल हो गया, 25% 210 से फेल हो गया और 55% अंक लेके आया 240 से पास हो गया। अब बच्चे मैंने क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 25 और 55 का डिफरेंस हो जाएगा बच्चे 30%। तो मैंने देखा कि 30% की वैल्यू जो है बच्चे, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये तो 240 है ही, माइनस और माइनस के 240 210 बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप बोलोगे 450। तो मैंने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो 450 हुआ। मैंने यहां से 1% की वैल्यू निकालूं तो 1% की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3 से बच्चे कितनी बार कट गया, 15% के बराबर। 1% की वैल्यू अगर मेरे पास 15 है तो मैं कह सकता हूं बच्चे कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे कि टोटल अंक उसके पास कितने हैं, 1500 हो जाएंगे। बट एक चीज बताओ, जब वो 25% अंक लेके आता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसको 210 अंक ज्यादा मिल जाते तो वो डेफिनेटली पास हो जाता। तो आप एक चीज बताओ कि इस वाले परसेंटेज को मैंने, नंबरों को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो 210 अंक को अगर मैं इस 15 से डिवाइड कर दूं तो 15 से कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे 15 से 15 1 15 और 15 चौक 60, 14% कट जाएगा। यानी अगर उसको 25% नंबर लेके आता है तो वो 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसको 210 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। इट मीन्स मैं देखा कि पास परसेंट 210 अंकों का कितना है, 14% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि 25% प्लस के 14% आपके पास क्या हो जाएगा, इसका पास परसेंटेज की बात करूं तो पास परसेंटेज हो जाएगा 25% प्लस के 14%, आंसर आ जाएगा 39% और यही मेरा फाइनल आंसर है। सबसे पहले देखो मैं दोबारा क्वेश्चन को बता रहा हूं, 25% अंक लेके आता है 210 अंक से फेल हो जाता है और 55% आता तो 210 अंक ज्यादा लेके आता है। दोनों का डिफरेंस लिया 30%, इन दोनों का डिफरेंस 450%। यहां से मैंने 1% की वैल्यू निकाली बच्चे, 0 से 0 काट दिया, 3 से 15 बार कट, 1% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 1500 हो जाएगी। अगर वो 210 अंक से फेल हो जाता है, अगर उसको 210 अंक अधिक मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मैंने देखा कि इसके 210 अंक का परसेंटेज निकालू, 210 बटे 15 क्योंकि 1% की वैल्यू 15 है, 14% तो 25% प्लस के 14% तो पास परसेंटेज को कितना जाएगा, 39%। सेम क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर मैं आपके सामने बच्चे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे और उसके बाद उसका आंसर दोगे। तो जैसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है, बच्चे 36% पास लेके आता है तो वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, आप बोलोगे 32 अंक से फेल हो गया। बट बच्चे अगर मैं बात करूं जो वो 48% अंक लेते आता है तो वो 64 अंक से ज्यादा लेके आता है। तो मैंने देखा कि 48% की वैल्यू मेरे पास कितने ज्यादा लेके आ रहा है, 64 ज्यादा लेके आ रहा है। तो बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा,
48 माइनस के 36, आप बोलोगे 12%। तो 12% की वैल्यू यहाँ से 64 और 32 बच्चे दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 12 अट्ठे 96 8 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, 800। तो उसके अंक जो है वो मेरे पास कितने, 800। अगर वो इन 32 अंक से फेल हो रहा है, अगर उसको 32 अंक ज्यादा मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मैं पास परसेंटेज निकालूं तो 32 बटे 1% की वैल्यू 8 है, 8 से कितनी बार 4% के बराबर हो गया। अगर उसको 4% ज्यादा मिल जाए तो वो पास हो जाता। पास परसेंटेज की बात करूं बच्चे तो पास परसेंटेज हो जाएगा, पास परसेंट 36 प्लस के 4%, दैट इज इक्वल टू 40%। यही मेरा फाइनल आंसर है, और टिक करूंगा क्वेश्चन को और मैं आगे निकल जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 2 इसलिए कराए, हर एक टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा कि हमारे पास लेवल क्या है और कंसेप्ट क्या है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या का 11 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या कितनी है। तो बच्चे मैंने आपको बताया, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको करने के लिए आपके पास तरीका क्या होता है। जैसे मैं मिटा देता हूं इसको, आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 11 1/9% की जो वैल्यू होती है 1/9 होती है बच्चे। इस 11 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है, ये मेरा वास्तविक नंबर है। इट मीन्स ये रियल नंबर है और ये ज्यादा वाला नंबर है, यानी एक इस पर क्या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं देखा कि इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया, यानी 9 में 1 जोड़ दिया जाए, 10 की वैल्यू आपके पास कितनी है, इस 900 के बराबर है। तो मैं देखा कि इस 10 की वैल्यू 900 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 90 के बराबर हो जाएगी, और पूरी मेरे पास कह रहा है कि वास्तविक संख्या तो मेरे पास बच्चे कितनी है, 9 है। तो 1 की वैल्यू 90 के बराबर है, तो 9 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, 9 9 81, 810 के बराबर हो जाएगी। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो वास्तविक जो नंबर है आपके पास वो कितना है, तो वो आपके पास कितना है, 810। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने है, और इसी तरह तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो हमें लगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर बच्चे, अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय का 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए, यानी उसकी आय को भी 15% यानी 15% का इंक्रीमेंट कर दूं, और उसके एक्सपेंडिचर खर्च को भी 15% बढ़ा दूं, तो उसकी बचत में कितने % का बदलाव होगा। बच्चे जब भी ये आय और खर्च वाले क्वेश्चन है तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास आय होती है, एक खर्च होता है, और एक हमारे पास बचत होती है। बच्चे आय की अगर बात करूं तो इनकम बोलते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग जो होती है वो आपके पास क्या होती है बच्चे, बचत होती है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट आपके सामने, तो क्वेश्चन में वो 60% बच्चे अगर वो खर्च कर देता है, 60% की जो वैल्यू होती है बच्चे वो 60/100, इट मीन्स 3/5। बच्चे 60% की अगर मैं बात करूं तो वो खर्च कर देता है, इट मीन्स 5 रुपये अगर मैं कमाता हूं, अगर मेरी आय, खर्च और बचत 3 चीजें होंगी, यानी अगर मैं महीने में 5 रुपये कमाता हूं और उसमें से अगर मैं 3 रुपये खर्च कर देता हूं, तो मेरे पास सेविंग, आप बोलोगे मेरे पास 2 रुपये की सेविंग होगी। तो अगर मैं बात करूं कि 5 रुपये मेरा क्या है, इनकम है, और 3 रुपये मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो बच्चे अगर मैं 5 रुपये कमाता हूं और उसमें 3 रुपये अगर मैंने खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे कि सर जी आपने 2 रुपये बचाए। तो बच्चे अगर मैं 2 रुपये बचाता हूं तो मैं थोड़ी देर के लिए इन वैल्यूओं को, जब मैं परसेंटेज की बात करता हूं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है आपको कि इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए इस 5 रुपये को 500 रुपये मान लूँ और 300 कर लूँ इसको, तो आय कितनी, बचत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 200 रुपये बचत हो जाएगी।
भाई अगर मैं 500 रुपये कमाता हूँ और 300 रुपये मैंने खर्च कर दिए तो मेरे पास जो बचे हुआ अमाउंट है या मनी है वो मेरे पास 200 रुपीज़ लेफ्ट। अब उसके बाद अगर मैं बच्चे में बात करूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय का 15% बढ़ जाए, यानी अगर मैं उसकी इनकम को अगर मैं 15% बच्चे बढ़ा दूं तो मैंने देखा कि 500 का 15% कितना हो जाएगा 75 रुपीज़। तो मैंने देखा 500 से ये 575 रुपये अमाउंट बन गया जब मैंने इसमें 15% का इंक्रीमेंट कर दिया। अब उसके बाद खर्च में भी उसके में मैं 15% क्या कर दूं बच्चे, उसको भी बढ़ा दूं। तो मैंने देखा कि उसके खर्च को भी मैंने 15% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसका 15% निकालूंगा 300 का बच्चे, इस 300 का 15% अगर मैं निकालूंगा तो मैंने देखा 45 रुपये का इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा 345। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं 575 रुपये की मेरी आय है और 345 रुपये मैंने उसमें से खर्च कर दिए, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास बचत हो गई वो कितने की हो गई, तो 575 में से 345 घटाओगे तो आप बोलोगे कि भैया आपके पास तो 230 रुपये की बचत हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी बचत परसेंटेज में कितनी बदलाव आया। तो एक चीज बताओ, पहले मेरी बचत 200 रुपये की थी, अब मेरी 230 रुपये की है, तो 200 से 230 मेरा कितना बढ़ गया। आप बोलोगे सर जी 30 बढ़ गया। 30 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया, और परसेंटेज मीन्स मेरा 100 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस मैंने 2 से 2 जीरो काट दी और इसको मैंने 15% क्या कर दिया, जो अब मेरा आंसर आया वो 15% आया, तो मैं कह सकता हूँ उसकी बचत में जो परसेंट में बदलाव आंसर आया वो 15% क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, या उसकी 50% क्या होगी, बढ़ेगी। यही मेरा फाइनल आंसर है। बहुत मज़ा आने वाला है हर एक क्वेश्चन में, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। अगर आपने एक बार वीडियो खोल ली तो मैं ये गारंटेड कह रहा हूँ, अगर मेरी 40-45 मिनट की वीडियो है तो आप 40-45 मिनट उसको पूरा देखोगे। जैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को बच्चे करने के लिए आप इसको करोगे तो बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। आपको कई बुकों में भी दे रखा है ये क्वेश्चन, और प्रीवियस में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपके सामने। जो बच्चे पेपर दिया होगा तो उन्होंने भी देखा होगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन। तो बच्चे जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ इस क्वेश्चन को पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन करता हूँ। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप और उसके बाद इसका आंसर दोगे। एक आदमी 8550 की आय में से 5700 रुपीज़ खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रम से 19% और 13% इंक्रीमेंट कर दूं तो बचत कितने परसेंट में बदला होगा, उसकी बचत का जो परसेंटेज है, चेंजिंग है, वो कितना हो जाएगा। तो बच्चे एक चीज बताओ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि आपके पास जो आय है और आय के बाद उसके पास क्या है, खर्च है। तो इसकी आय 8550 रुपीज़ है और 57 रुपीज़ क्या कर दिए, खर्च कर दिए बच्चे। 0 से 0 कट गया और इसको मैं छोटे से रेशलाइज करके लाऊंगा, एक छोटे अनुपात में लेके आऊंगा, तो बच्चे इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। अब मैंने देखा कि उसकी आय 3 रुपये है और वो जो खर्च करता है वो 2 रुपये खर्च करता है बच्चे। अगर मैंने देखा कि उसको थोड़ी देर के लिए मेरे पास क्या है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। तो बच्चे एक चीज बताओ, इनकम मेरी 3 रुपये है और खर्च मैंने 2 रुपये कर लिए, तो आप नहीं बोलोगे कि सर जी आपने 1 रुपये बचा लिया। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं 300 कर लूँ, इसको 200 कर लूँ और इसको मैं क्या कर लूँ, 100 कर लूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय जो है वो 19% बढ़ रही है और खर्च जो है वो 13% बढ़ रहा है। तो बच्चे इसकी आय को मैंने
19% बढ़ा दिया और उसके खर्च को मैंने क्या कर दिया बच्चे, उसको 13% मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो एक चीज़ बताओ, 300 का 19% 57, तो ये हो जाएगा 357, और इस 200 का 13% 13 दूनी 26, 226। तो मैंने देखा कि 357 रुपये मैंने कमाए और 226 रुपये इसमें से खर्च कर दिए, तो मैंने देखा कि मेरे पास 111 रुपये जो है वो मेरे पास क्या हो गया, 111 रुपये नहीं बच्चे, 100 इसमें से आप कहीं देखो 1957 और 357 और 13 दूनी 26, 226, तो 1, और ये आपके पास आय और खर्च, 13% बढ़ जाने पर बचत कितने परसेंट बदलाव होगा। तो मैंने देखा कि आपके सामने वीडियो, तो मैंने देखा कि इसमें से इसे घटाने पे थोड़ी सी, देखो यहाँ पे गलती होगी, आप इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करोगे। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो मैंने देखा कि उसके पास जो शेविंग है, बचत है बच्चे, वो कितनी हो गई, 131 रुपये की। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी बचत परसेंटेज में कितना बदलाव होगा। मेरे पास पहले 100 रुपये में सेव करता था, अब मेरे पास सेव कितना हो रहा है, 131 हो रहा है। तो मैंने 31 रुपये का सेव किया, कितने पे, इस 100 रुपीज़ पे, और परसेंट मीन्स 100, 0 से 0 कट गया, आप बोलोगे 13% का मेरे पास उसकी सेविंग बदलाव हुआ। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपके पास, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, देन आफ्टर उसका आंसर दोगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है, और तीसरे वर्ष 57.1/7 बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 साल बाद उसकी जनसंख्या 1,65,000 रही होगी। तो बच्चे सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं तो 16.2/3%, उसके बाद 37.1/2%, ये घट रही है तो मैंने माइनस लगा लिया, जो बढ़ रही है उसको मैंने प्लस लगा लिया, और तीसरे वर्ष भी बढ़ रही है तो 57.1/7%, ये भी मेरे पास क्या है, बढ़ रही है। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूँ 16.2/3% की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, ये होती है 1/6, इट मीन्स बढ़ रही है, तो मैंने इसको बढ़ता हुआ ले लिया। अब 37.1/2% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 3/8, तो मैंने देखा कि इसकी वैल्यू आपके पास होती है 3/8, माइनस है तो इसको मैंने माइनस ले लिया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं 57.1/7 की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 4/7, तो मैंने इसको 4/7 ले लिया, ये भी बढ़ा हुआ तो मैंने इसको प्लस लगा लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया बच्चे कि अब कह रहा है कि अगर 3 साल बाद उसकी जनसंख्या बच्चे अगर वो 6 है अब, और 6 पे 1 बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 7 हो जाएगी। अगर 8 है ये प्रेजेंट की, और घटने के बाद आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर मेरी 7 ये रही होगी तो 7 पर 4 मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो जाएगा। अब इस चीज को करने से पहले मैंने क्या किया बच्चे, ये 7 से मैंने 7 काट दिया, और मैंने देखा 8 × 48 होता है, और 11 पन्ना 55 होता है। 3 साल बाद की जनसंख्या मेरे पास 1,65,000 है, ये प्रेजेंट अब की है और ये 3 साल बाद की है, तो इस 55 की वैल्यू 1,65,000 के बराबर है बच्चे। तो एक यूनिट की वैल्यू जो मेरे पास निकलेगी वो डेफिनेटली निकलेगी 3000। तो एक यूनिट अगर मेरे पास 3000 है तो मेरे पास आपके 48 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 × 24,
और 4 × 12, 13, 14, 1,44,000 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं अगर कि उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है तो 144,000 आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इन्हीं वैल्यूओं को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये वैल्यू अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करती हैं और आपको पता है पूरे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कुछ भी नहीं है, बस आपके पास यही क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अगर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। एक आदमी ने अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी ट्रांसपोर्ट पर उसने 5% इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च कर दिया, और उसके बाद फिर 120 रुपये उसने क्या कर दिया, दान कर दिया, किसी चैरिटी में दे दिया उसने। अगर उसके पास 1400 रुपये हैं तो बच्चे उसकी जो आय है वो कितनी है। तो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं कि 20% की जो वैल्यू है बच्चे, 20% बराबर होता है मेरा, 20% नहीं है, ओनली कितना है 5% है, तो 5% लिख लो। तो 5% की जो वैल्यू है आपके सामने वो हो जाएगी 1/20। अगर मेरे पास 20 रुपये हैं और 1 रुपये उसने खर्च कर दिए, 20 में से 1 खर्च कर दिया, तो उसके पास 19 रुपये बचे। उसके बाद कह रहा है कि बची हुई आय का 20% उसने खाने पर खर्च कर दिया, तो बचे 20% की अगर मैं बात करूं, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 5 रुपये में से उसने 1 रुपये खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने रुपये बचे, 4 रुपये बचे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो वैल्यू है आपके पास 20,500 और 19,76, तो अगर मैं आपके सामने 76 की बात करूं तो मैंने देखा कि उसके पास कितने रुपए, 120 रुपये दान कर दिए, और उसके पास बचे रुपए कितने हैं, 1400 हैं। तो एक चीज़ बताओ, 1400 रुपये जो बचे हैं और जो 20 रुपये दान कर दिए, तो टोटल उसके पास आय है वो कितनी हो जाएगी। तो आपके पास ये हो जाएगी बच्चे 1400 और आपके पास 120, ये हो जाएगा 20, 2, 5, 15, 15। तो 76 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1520। तो बच्चे इससे मैंने इसे काटने पर जो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि 76 2 जा 152 होता है और 0 की 0 मैंने उतार लिया। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी जो आय है, उसके पास जो आय है वो हो जाएगी उसकी कितनी, 2000 रुपीज़। यही मेरा क्या है, आंसर है। और इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस परसेंटेज की वैल्यू को रखना है और उसके बाद उस वैल्यू को रखने के बाद उसका हम आंसर देना है। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद अभी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको देखना है क्वेश्चन और विदिन सेकंड में करना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ठेकेदार है और उस ठेकेदार ने क्या किया के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत में जो तार की बच्चे लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ वही आपके पास मेथड है, करना कुछ भी नहीं है। तो बच्चे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/10। मैंने मान लिया जो तार है ना, वो लेट कर लिया कि तार की लंबाई है, वायर जो है उस वायर की लंबाई मैंने x मान ली, तो x की अब कह रहा है कि 10% चोरी हो गया, इस 10 में से ये 1 चोरी हो गया, तो बचा कितना आपके पास, आप बोलोगे सर जी 9/10 बचा। अब उसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करूं कि नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 70% तार जो है वो क्या है, बची है। तो 70% की वैल्यू कितनी होती है, 70/100, इट मीन 7/10। 10 में से आपके पास 7 क्या है, बेच दिया मैंने, तो 10 में से 7 बेच दिया, तो बचा कितना आपके पास, 3/10। और आपके पास जो तार की जो लंबाई है, यानी जो तार आपके पास अभी भी है वो कितना है, 810 मीटर का तार है। तो बच्चे मैंने 810 मीटर इसके बराबर रख लिया। अब मैं देखा इस वाली वैल्यू को, मैं देखा 3 से 9 9 81 90 और 3 3 जा 9 30
और 2 जीरो मेरे पास ये हैं और इनका मल्टीपल इधर करूँगा तो मेरे पास 3000 मीटर क्या आ जाएगा, उसकी लंबाई, यानी शुरुआत में जो लंबाई थी उस तार की वो कह सकता हूँ वो कितना था, 3000 मीटर का तार था आपके पास। ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक पुस्तकालय में 25% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50% किताबें किस में हैं, अंग्रेजी में हैं, और बच्चे बची हुई में से फिर अगेन मेरे पास 30% कहाँ पे है, 50%, 30% और आपके पास 20% फ्रेंच में है। बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषा में हैं, तो कुल किताबों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले बच्चे आपको करना कुछ भी नहीं है, इन सब की वैल्यूओं को आपके पास लिखना है इनिशियली। तो आपको पता है कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 20% होता है बच्चे आपके सामने, 20% होता है आपके सामने 20% इज इक्वल टू 1/5। और उसमें से नेक्स्ट 50% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/2, और बची हुई 30% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/10। और आपके पास 6300 बुक बची हों तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कुल बुकों की जो संख्या वो लेट मैंने कर लिया, कुल बुक मेरे पास x हैं, x का 5 में से अगर एक बुक क्या है मेरे पास हिंदी की बुक है तो आपके पास बची कितनी, 5 में से एक चली गई तो 4/5 इंटू नेक्स्ट कह रहा है बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है तो 2 में से एक चला गया तो 1/2 बचा, और आगे की इसी तरह की बची हुई में से 30% क्या है आपके पास, बची में 30% क्या है, 10 में से 3 अगर मैंने बेच दी तो आपके पास 7/10 बचा, और टोटल बुकों की संख्या है वो कितनी है, 6300 है, तो मैंने 6300 मैंने बराबर लिख लिया। अब आपको करना कुछ भी नहीं बच्चे, 7 नाम 63, 900 हो गया, और 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 45 450 बार कट गया, और इसका मल्टीपल करूंगा x बराबर 450 इंटू 5 गुणा 10, तो 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। मैं कह सकता हूं कि उस लाइब्रेरी में टोटल जो बुक है 22,500 है, तो मैं कह सकता हूं कुल बुकों की संख्या जो है वो 22,500 के बराबर है। यही मेरा फाइनल और फ्लिप आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे सामने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा भंडार है आपके सामने, क्वेश्चनों का लेवल भी है, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। इसी तरीके से वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को दबाओ जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो अपलोड होने से आपकी वीडियो मिले। और बच्चों में इस तरीके से शेयर करो कि बच्चों को पढ़ने से किसी का भला हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आपके पास मैटर भी अच्छा से अच्छा दिया जा रहा है। तो क्यों ना हम किसी अपने दोस्त की या किसी भाई की या किसी बहन की अगर हम हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में तो डेफिनेटली करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।